नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। राज्यसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दलित संगठनों का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। ग्वालियर में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी युवा मोर्चा और कांग्रेसी आमने सामने आए और इनके बीच जमकर नारेबाजी भी हुई। दरअसल बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। यहां दोनों ही दलों ने एक दूसरे के नेता का पुतला भी जलाया। हंगामेदार प्रदर्शन के दौरान दोनों ओर से अमित शाह और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यहां माहौल बिगड़ते देख काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा। दोनों ही दलों के नेता को मौके पर मौजूद प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा कि शहर का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा का आरोप है कि अंबेडकर जी के नाम पर कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है। काफी हंगामे के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर माहौल को शांत कराया। अम्बेडकर के अपमान को लेकर कुछ करेगा आपने आज नारेबाजी की और बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान पूरा देश करता है, संविधान का सम्मान पूरा देश करता है। जिस तरह से उसको कुचला जा रहा है भाजपा के सरकार द्वारा, जिस तरह से इनका जो है अंतर आत्मा जो है इनकी निकल के आई है कल, और जिस तरह से अमित शाह बोले हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। मोदी जी जिनको रोकना चाहिए था संसद में, वो भी उनको डिफेंड कर रहे थे, ये उससे बड़ा दुर्भाग्य है। और भाजपा अब अपने इस पूरे एपिसोड को खत्म करने के लिए इस तरह जो हमारे कार्यालयों पर प्रदर्शन करके ये दिखाना चाहती है कि जो है देश में कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस का तो कोई लेना देना नहीं है। जब बोल आप रहे हो कांग्रेस का क्या, कांग्रेस ने तो सदैव सम्मान किया है बाबा साहब का और संविधान का। क्या कारण? भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्वालियर महानगर के द्वारा आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में भारतीय जनता युवा मोर्चा मैदान में, जिस प्रकार बीते कुछ दिनों में सदन के अंदर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब को ढाल बनाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमले किए गए, और मैं बताना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि वही कांग्रेस पार्टी है जब नेहरू की पहली कैबिनेट में अंतरिम सरकार में डॉक्टर बाबा साहब कानून मंत्री थे, तब आप ही की दलित विरोधी नीतियों से असहमत होकर उन्होंने आपकी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। उसके बाद जब उन्होंने देश के आम चुनाव में हिस्सा लिया और फिर मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, उसके बाद आपने लगातार नेहरू जी एक नहीं दो बार जनसभाएं करके डॉक्टर अंबेडकर को हराने का प्रयास किया। आपने दलितों का अपमान इस देश में किया। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि उसी व्यक्ति को जिसने डॉक्टर बाबा साहब को हराया, नारायण कासेलकर को, उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बाद में पद्म विभूषण से नवाजा। मैं मानता हूं कि उसके बाद भी डॉक्टर नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, इनको लगातार भारत रत्न मिलते रहे। 1990 में आकर डॉक्टर बाबा साहब को याद आई, उसके बाद उनको भी मरणोपरांत भारत रत्न। मैं मानता हूं कि देश में कांग्रेस पार्टी ने दलितों के साथ छलावा किया है। डॉक्टर बाबा साहब के साथ कभी हित नहीं किया, कभी न्याय नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब के नाम पर लगातार कुठाराघात करते हुए उन्होंने लगातार देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति, देश के दलित भाइयों के प्रति, देश के आदिवासियों के प्रति सच्चे मायनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार जनहितैषी जन कल्याणकारी नीतियों चलाकर भारत के दलितों के उत्थान में जो भूमिका निभाई है वह सराहनीय है। आज किस तरह का प्रदर्शन? मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार सदन के अंदर राहुल गांधी ने जिस प्रकार आज एक अमर्यादित आचरण किया, सांसदों के साथ धक्का मुक्की, उसके बाद बीते 2 दिनों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी, बेबुनियाद आरोप, इनके खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा और पूरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व साथ में आकर के कांग्रेस कार्यालय के बाहर हमने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है और हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन किया है और आमने सामने दोनों पार्टियां आ रही थी, जिस तरह से माहौल रहा है आज यहाँ कांग्रेस कार्यालय का भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता उनके द्वारा घेराव की योजना थी, इसमें पुलिस ने समय से पूर्व आकलन करके बैरिकेडिंग और सारी शैतानी चीजें कर ली थी। अभी लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है। यहाँ पे ट्रैफिक संबंधित जो रूट थे उनको डाइवर्ट कर दिया गया था और दोनों पक्ष आमने सामने हुए, काफी समय तक नारेबाजी होती रही, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति नहीं है।
बीच में बैरिकेड पे खड़े कार्यकर्ता पुतला दहन भी किया कांग्रेस का। उन्होंने अपना जो भी प्रदर्शन था उसको अभी किया है यहाँ पे। अभी कोई ऐसे साथ सामने नहीं आया कि कोई कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हो। अभी जो भी प्रोग्राम था उनका समाप्त हो गया, तो अपने अपने उसको चले। गिरफ्तारी वगैरह कोई नहीं, अभी किसी प्रकार की गिरफ्तारी की स्थिति नहीं बनी थी और कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।